हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट मेनी एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश कोर्स ऑन पाइथन, जिसमें हम कवर करेंगे पाइथन को फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे सेशन में सब कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ऑफ द पाइथन। भाई पाइथन से ही क्यों स्टार्ट करना है, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन ही क्यों पढ़नी है। देखिए, अगर आप बिल्कुल ही एब्सोल्यूट बिगनर हैं लैंग्वेजेस में, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पाइथन के साथ स्टार्ट करें। उसका रीज़न है सिंटैक्सिंग। देखिए, बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है, सिंटैक्स बहुत इजी है दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले, तो स्टार्ट करो पाइथन से। ठीक है, कुछ फीचर है जो समझते हैं पहले। और फीचर से पहले तो मैं कहूँगा कि पहले ये समझते हैं कि भाई ये यूज़ कहाँ हो रही है पाइथन। 1992 में लैंग्वेज बनी, बट आज भी जो डिमांड है इस लैंग्वेज की वो बहुत है। compete कर रही है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ 2024 में भी। रीज़न है कि ये यूज़ हो रही है सर्वर साइड डेवलपमेंट में। अगर आप वेबसाइट की सर्वर साइड में देखोगे तो ये इसकी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, फ्लास, जेंगो। ठीक है, अब लाइब्रेरी क्या है, देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को करती हैं। लाइब्रेरीज हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ एज ए क्योंकि बता रहा हूँ कि कहाँ पे पाइथन यूज़ हो रही है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि फ्लास्क और जेंगो दो लाइब्रेरी हैं जो लिखी हुई है पाइथन लैंग्वेजेस में, बट हम यूज करते हैं किसके लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। फिर है डाटा विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं विद पाइथन, क्योंकि पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पांडा, सनबोर्न, मैटप्लॉट। डाटाबेस से कनेक्ट हो जाती है लैंग्वेज, तो पाइथन से आप डाटाबेस को रीड और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है ए आई एम एल। देखिए, पाइथन की कुछ लाइब्रेरी हैं जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी यूज होती हैं। ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे, बट वो एडवांस है तो उसको बाद में करेंगे, अभी बेसिक पे फोकस करते हैं। ये तो हो गई इसकी वर्किंग पे कि कहाँ यूज हो रहा है, हर सेक्टर में यूज हो रहा है। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा विजुअलाइजेशन, ए आई एम एल हर जगह यूज हो रहा है। इसलिए स्टार्ट करो पाइथन से लर्न करना, क्योंकि ईजी भी है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा। अब इसके कुछ फीचर, इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, सिंटेक्स बहुत इजी है, फ्यू लाइन में कोड हो जाता है। ओल्ड लैंग्वेजेस की बात करें तो 3 या 4 लाइन लेगी। एक एक मान लो एक पर्टिकुलर आउटपुट मुझे चाहिए, तो दूसरी लैंग्वेज 4 या 5 लाइन यूज कर रही है, ये 2 लाइन यूज कर रही है। ठीक है, तो फ्यू लाइन है कोड का, ये चीज है। उसके बाद ये यूज कर रही है इंटरप्रेटर। समझते हैं, दूसरी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस हो गई, वो कंपाइलर पे वर्क करती है। आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपने कोड लिखा, फिर वो कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेजेस में, फिर वो मशीन उसको रीड करती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। पाइथन में क्या है, जैसे ही आपने कोड लिखा इट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। ये कन्वर्ट नहीं होता पहले कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, फिर उसको मशीन लर्न करेगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ थोड़ी सी फास्टर। ठीक है, अब कंपेयर करूँ मैं इसे दूसरी लैंग्वेजेस की तरह, दूसरी लैंग्वेजेस से इन फंक्शनिंग, तो देखो दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे आपको देना पड़ रहा है कर्ली ब्रेसेस, सॉरी सेमी कॉलन्स। हर लाइन में आप सेमी कॉलन लिख रहे हो कि भाई हाँ अब नई लाइन स्टार्ट है, तो सेमी कॉलन। अगर सेमी कॉलन नहीं है तो वो कंपाइलर कंफ्यूज कि भाई ये न्यू लाइन है या नहीं, एरर दे सकता है। पाइथन में बस आपको नेक्स्ट लाइन में एंटर करना, न्यू लाइन स्टार्ट। स्कोपिंग, अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड दिखाना है सेपरेट कि भाई ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है, तो दूसरी लैंग्वेजेस में आप यूज कर रहे हो कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो इंटेंडेशन। इंटेंडेशन क्या है इसको भी हम बाद में देखेंगे। इंटेंडेशन का फिलहाल आप इतना मतलब समझो कि स्पेस। ठीक है, स्पेस देके आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक को इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी वर्किंग, कहाँ ये यूज हो रही है और इसकी फीचर क्या है दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अब सीधा कम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीज़ होती है, एक होता है इनपुट लेना, उस पर कुछ एल्गोरिथम जो आपने लिखी है वो उस पर एग्जीक्यूट होगी, इनपुट पर आपको मिलेगा आउटपुट। तो पाइथन में अगर आपको इनपुट लेना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं इनपुट कमांड। तो उसके लिए आप यूज करते हैं इनपुट कमांड। मैंने बोला कि बहुत इजी लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश जैसे आप यूज कर रहे हो उसी तरह की लैंग्वेज है। मुझे इनपुट चाहिए, मैंने इनपुट लिखा। पैरेंथेसिस मुझे किस टाइप मुझे चाहिए, एंटर योर नेम। ठीक है, सॉरी, एंटर योर नेम। अब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो आउटपुट मिला आपको, एकदम एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है एंटर योर नेम, तो मैंने लिखा कंसेप्ट मेनिया और एंटर। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने यहाँ पे कंसेप्ट मेनिया इनपुट तो दे दिया, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं जिसमें मैं इसको स्टोर कर सकूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है वेरिएबल का। ठीक है, आउटपुट कैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर जिसमें आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट थिंग ये पाइथन में वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको ये बताना नहीं पड़ता कि किस टाइप का डाटा इसमें रहेगा, या कि आपको स्पेशली कुछ लिखना हो बताने के लिए कि वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपको लेट या var वेरिएबल लिखना पड़ता है उस वेरिएबल नेम से पहले डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल। पाइथन में ऐसा नहीं, मुझे चाहिए वेरिएबल, लेट्स सपोज कि मुझे ये जो वैल्यू एंटर हुई है मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करनी है ताकि मैं उसे बार बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सकूँ। तो जस्ट मुझे इससे पहले क्या लिखना है, क्योंकि मैं नेम पूछ रहा हूँ तो मैं सीधा यहाँ पे वेरिएबल का नेम दूंगा, नेम। तो मैंने लिखा भी मेरा वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू दिस। अब जो भी मैं वैल्यू लिखूँ एंटर योर नेम, इट विल गो इनटू नेम वेरिएबल। और अब मुझे क्या वैल्यू स्टोर्ड है इस वेरिएबल के अंदर वो मुझे अगर देखनी है तो मैं यूज करूंगा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट नेम, डन, रन। सो हेयर अभी मैंने यहाँ पे लिखा मेनिया, एंटर, इट ने प्रिंट किया मेनिया। ठीक है, पहले इनपुट लिया हमने, उसको स्टोर किया एक वेरिएबल में, उसके बाद उस वेरिएबल में क्या वैल्यू वो हमने प्रिंट करी। ठीक है, अभी इन दो लाइन को मैं कर रहा हूँ कमेंट, क्योंकि मुझे ये यूज नहीं करनी है। पाइथन में अगर आपको किसी भी लाइन को कमेंट करना है तो आपको बचता है पाइथन में, तो क्या करना है, उस लाइन को जिसको आपको कमेंट करना है उससे पहले आप पुट कर दो हैश। ठीक है, अभी हो गया कमेंट। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, नथिंग, क्योंकि वो कमेंट है, वो दिस इज नॉट कोड कि इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब वेरिएबल लिखने के कुछ रूल है, जल्दी से उनको समझते हैं। देखिए, वेरिएबल में से स्टार्ट होगा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से। ठीक है, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से यूज नहीं हो सकता। तो अगर मैं लिख रहा हूँ नेम, ये वैलिड है। अगर मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर नेम, ये भी एक वैलिड वेरिएबल। अगर मैं लिख रहा हूँ टू नेम, नॉट वेरिएबल, नॉट वैलिड। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट नंबर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं भी यूज हो सकता है। अगर मैं लिख रहा हूँ नेम टू, ये वैलिड है, बट फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी यूज नहीं हो सकता है। अगर मैं लिख रहा हूँ नेम टू एट द रेट, तो ये इनवैलिड है। अगर मैं लिख रहा हूँ नेम अंडरस्कोर टू, ये भी वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर यू कैन यूज, पहले अंडरस्कोर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ रूल है वेरिएबल के। एक फाइनल केस सेंसिटिव होता है, नेम और नेम ये दो डिफरेंट वेरिएबल, ये दो डिफरेंट वेरिएबल। एक और चीज, कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। कीवर्ड क्या होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर वर्क करते हैं। जैसे अगर मुझे फोर लूप क्रिएट करना है तो मैं, जैसे प्रिंट हो गया, तो प्रिंट में एज ए वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि प्रिंट एक कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे जैसे फोर मैंने लिखा तो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वी यूज फोर टू डिक्लेयर फोर लूप, तो इसको वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब असाइन कैसे करते हैं वैल्यू वो समझते हैं। देखिए, मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करना है, जस्ट दो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इसको हर लाइन में हैश हैश करता रहूं, बट इट टेक टाइम। तो उससे पहले क्या है, आप ट्रिपल कोटेशन लिख दो यहाँ पे, और ट्रिपल कोटेशन एंड कर दो जहां पे आपको कमेंट को एंड करना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये कमेंट है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ अगेन कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भी एक कमेंट है। अभी फिलहाल मैं ये सब चीजें यहाँ पे, अभी अगर एक वेरिएबल है ए जिसमें मैंने असाइन करी वैल्यू 5, दूसरा वेरिएबल है जिसमें मैंने असाइन करी वैल्यू 6, ये तो एक तरीका हो गया अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी। इसमें अगर हमें लाइन को छोटा कोड करना है तो एक ही लाइन में हम सब कर सकते हैं। वो कैसे, a कोमा b इक्वल्स टू 5 कोमा 6। यहाँ दो लाइन में मैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा था, यहाँ सिंगल लाइन में हो गई। दूसरा, अगर डिफरेंट वेरिएबल में सेम वैल्यू हो तो a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 6। सो डिफरेंट वेरिएबल है बट वैल्यू क्या है, 6। सब वेरिएबल में सेम वैल्यू, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, दूसरा, अगर वेरिएबल का, कोशिश तो करो वेरिएबल का नेम छोटा रहे। अगर लाइक उसमें कई सारे वर्ड से आप वेरिएबल बना रहे हो तो या तो अंडरस्कोर यूज करो। लाइक मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, तो एक तो वे कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम में ऐसे लिख सकता हूँ, अंडरस्कोर नेम में यूज कर सकता हूँ, या आप कैमल केस यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई पहला जो अक्षर है, जो वर्ड है, उस वो स्टार्टिंग होगी लोअर केस से, और जो सेकंड वर्ड है वो स्टार्ट होगा कैपिटल से, इस तरह से। ठीक है, तो कैमल केस है, पास्कल केस भी होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट बेसिकली क्या होता है, पास्कल केस में सारे ही कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, तो अगर मैं इसको पास्कल केस में करना चाहता हूँ तो सब कैपिटल से स्टार्ट है। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे चीज है
वो है वेरिएबल की प्रिंट वैल्यू प्रिंट करना। मान लो अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ असाइन कर दी, बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो प्रिंट ए अगर मैंने यहाँ पे किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे एरर। क्यों? क्योंकि ये जो दो वेरिएबल है ये मैंने डिक्लेयर करे बट इनमें कोई वैल्यू मैंने असाइन की नहीं, तो मैं इनको करता हूँ कमेंट, क्योंकि अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आता रहेगा। ठीक है, रन किया, एग्जीक्यूट हुआ, 6 है। अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा a, b, c। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? 666। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 18। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों वेरिएबल क्या है, नंबर है तीनों वेरिएबल के अंदर, बट अगर मान लो मेरा एक वेरिएबल है जिस डी वेरिएबल जिसमें मैंने लिखा मेरा नाम लिख दिया मैंने मयंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग है। अगर अब मैं यहाँ पे करूँ कोमा डी, तो आप देखोगे ये क्या करेगा प्रिंट, 666 कोमा सॉरी स्पेस मयंक। ठीक है, एक जब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है, किसी में इंटीजर है किसी में स्ट्रिंग है, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे इस तरह करूँ प्लस डी, तो इस केस में ये देगा एरर, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते स्ट्रिंग और नंबर को। ठीक है, अगर स्ट्रिंग और इंटीजर आपको प्रिंट करना है तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, अगर एक ही टाइप का डाटा है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर इसमें ऐड हो जाएगी वेरिएबल की वैल्यू, इसमें सेपरेटली प्रिंट होगी वेरिएबल की वैल्यू। बट अगर दो वेरिएबल है मेरे पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग के, लेट्स सपोज e इक्वल्स टू मैनिया, तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूं d प्लस ई, तो यहाँ पे ओके वेट, पहले मैं ये रिमूव कर दूं नहीं तो एरर आएगा। अब यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, मयंक मेनिया, क्योंकि अगर सेम टाइप का वेरिएबल है नम इंटीजर तो वो ऐड हो जाएंगे। सेम टाइप का वेरिएबल है लेट्स से वो स्ट्रिंग है और उन पे आप ऐड कर रहे हो तो वो ऐड हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में देखेंगे वहां पे मैं दोबारा बताऊंगा, फिलहाल ये इस तरह। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल है उनको प्रिंट करना है तो कोमा इज बेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट चीज वेरिएबल में देखने, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अभी इंट्रो दे रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, बट फिलहाल ये है कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो, और लोकल वेरिएबल वो है जो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई होप जो भी मैंने बताया वो क्लियर होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई करने का। एंड गाइस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, स्टार्टिंग है चैनल की, आप सबका सपोर्ट चाहिए इस चीज में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।